अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो पसंद है, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी, प्यारी सी, नाजुक सी, अपने बेटे के लिए। अब आप दोनों अपनी राय बताएं, कैसी लगी? भाई मुझे तो पसंद है, अब तुम अपनी राय दो। ये लो। अब मैं मैंने क्या कहना है बाबा, अगर आप लोगों को पसंद है तो ठीक ही होगी। वैसे भी इसने रहना तो अम्मी के साथ ही है। क्यों? शादी के बाद तुमने कहीं छुट्टी पे चले जाना है? अब नहीं, छुट्टियों पर तो नहीं, लेकिन सुबह बाबा के साथ काम पर चला जाया करूंगा मैं बेचारा, और पीछे तो आप दोनों ही होंगे पूरा दिन। बेचारा। बेचारा। ज्यादा बातें मत बनाओ। इस वीकेंड पे तुम और तुम्हारे बाबा मेरे साथ जा रहे हैं इस लड़की को देखने। डन डन, मेरा तो डन है। बीना, मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब ये होगा कि तुम जाके लड़की को पहले खुद देख कर आ जाओ। हाँ, जब कोई रस्म करनी होगी तो मुझे साथ ले जाना, क्योंकि किसी की बेटी को देखकर रद्द कर देना ये अखलाकी जुर्म जो है ना, ये उससे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये अखलाकी जुर्म मैं कर सकती हूँ? नहीं। अरे भाई, मैंने राशिदा से पहले ही कहा था, मुझे ऐसी लड़की दिखाना जिसको देखकर मैं रद्द कर ही ना सकूं। इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की है, नाजुक सी, परी सी, रद्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भले हमारी बेटी नहीं है, लेकिन बेटी वालों का दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा ठीक है ना, फिर काम करते हैं, लड़की वालों को पैगाम भिजवा दो कि अगले हफ्ते हम उनके घर आ रहे हैं। ठीक है। कितनी प्यारी है, मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। वली साहब, आपकी आज़ादी के दिन खत्म होने वाले हैं। कुंवारी बेटियों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसीलिए ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रही हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी बेटियां मुझ पर कभी बोझ नहीं रही, लेकिन तुमने न जाने क्यों बोझ तसव्वुर कर लिया सादिया बेगम। अब्बू, क्या बात है, आप यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताएं, कुछ हुआ है? बेटा तो मुझे ये बताओ, तुम भी क्या अपनी बहनों को किसी बोझ की तरह समझते हो? ये क्या सवाल पूछ दिया आपने अब्बू? जैसा भी है, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी अपनी बहनों को बोझ नहीं समझा। बल्कि सच बात तो ये है कि मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बहनें दी जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरा एहतराम करती हैं, इज्जत करती हैं, मेरी खुशी को तरजीह देती हैं। तो फिर ये सब तुम्हारी माँ को दिखाई क्यों नहीं देता? वो उन्हें क्यों बोझ समझती है? हालांकि उसके अपने भाई ने तो उसे कभी बोझ नहीं समझा, हमेशा फूलों की तरह रखा। लेकिन क्या? देखें अबू, आप मुझे पहली बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो मुझे फौरन बता दें, क्या हुआ है? सोनिया को रुखसत करके भी तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला। अब वो दानिया के पीछे पड़ गई है, उसके रिश्ते तलाश करती फिर रही है। ये बात खुद अम्मी ने आपको कही है? इस सिलसिले में उन्होंने खुद बात की आपसे? यहाँ मुझे कहा वो इस काबिल समझती है, वो तो मैंने उसकी और राशिदा बहन की बातें सुन ली, और जब उससे पूछा तो वही आए बाए शाये करने लगी।